हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिंपल मैथ्स ट्रिक्स की। ये वो ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो गुना करते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ा टास्क लगता है। जैसे कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया डबल डिजिट का स्टार्ट करने के लिए कि 47 इंटू 24 है। तो 47 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 50 माइनस 3। अब वैसे गुना करने जाएंगे तब तो हमें पहले इसको इससे करना होगा, इसको इससे करना होगा, टाइम लगेगा। तो क्या क्विकली हम 47 को 50 माइनस 3 लिख सकते हैं और 24 को 24 रहने देते हैं। हम चाहें तो उसको तोड़ भी सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो जो 50 माइनस 3 लिखेंगे और 50 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और एक शून्य 1200 हो जाता है, और यहाँ माइनस साइन के साथ 3 को 24 से करेंगे तो 72। तो नेट जो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है वो 1128 है। इनफैक्ट ये ट्रिक्स ऐसी है कि इसमें आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब आप बोलेंगे डबल डिजिट तो बहुत आसान था, ट्रिपल डिजिट, तो चलिए इसको भी तोड़ते हैं। जैसे कि हम इसको लिखते हैं 139, ये मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है, इंटू 247। ठीक है। अब 139 को क्या हम 140 माइनस 1 लिख सकते हैं। और क्या इसको 247 को 250 माइनस 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए 25 गुने 14 कितना होगा, आप बताइए। अब इसको भी मैं ऐसे तोड़ता हूँ, 25 गुने 10 कितना होता है, 250, और 4 और मतलब 100, यानी कि इसकी वैल्यू 25 गुने 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताइए, 350। उसके बाद हमारे पास एक शून्य ये है, एक शून्य ये है, ये दो शून्य हो गए। अब हम लेंगे माइनस, माइनस क्या, माइनस 250, और इधर आ जाएगा ये 140 गुने 3 माइनस 420। अब ये वाले को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा +3। बेसिकली कुछ नहीं है, a माइनस बी इंटू सी माइनस डी का फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से हम करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 35,000 हो गया, और ये माइनस 670 हो गया, और ये +3 हो गया। अब आप बताइए, इसमें भी आसान है। इसको हम मान लेते हैं, मैं ऐसे मेंटली कैलकुलेट करता हूँ कि हमें 35,000 में से 700 डिडक्ट करना है, लेकिन 700 तो करना नहीं है, 670 करना है। बाद में हम 30 ऐड कर देंगे, तो 35,000 में से 700 गया तो कितना हुआ, 34,300, प्लस हमें 30 और ऐड करना है क्योंकि माइनस 670 करना है, ना कि 700। तो 34,030 और ये +3, तो ये हो गया 34,033। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट का डिजिट 3 आएगा, बिकॉज 9 इंटू 7 63 होता है, तो लास्ट डिजिट 3 ही होना चाहिए। उसी तरह सेम फॉर्मूला हम 4 डिजिट के लिए भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं डिवीजन में भी मेंटली ऐसे ही करता हूँ। मतलब डेली लाइफ में कुछ भी, कभी भी कुछ खरीद रहा हूँ या कभी भी कुछ मतलब ऑफिस रिलेटेड काम में आ जाता है, तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि 1458 है डिवाइडेड बाई 12, ये कोई रैंडम है नंबर है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि 1500/12, मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ कि क्या इनका मतलब 1500/12 कितना हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर 1500 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 125, ठीक है। लेकिन 1500 में कितना कम है, 42 कम है। 42 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रफली कितना आ जाएगा, 42 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग 3.5 के आसपास आएगा। 125 में से हम 3.5 घटा देते हैं तो कितना हो गया, 121.50। तो अगर ऐसे भी हम भाग देते हैं तो 1, 2, 1.50। अगर आप नॉर्मल डिवीज़न भी करेंगे तो यही आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को जब हम यूज़ करें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में या डेली प्रैक्टिस में, तो ये हमारे लिए काफ़ी कारगर हो सकती है। थैंक यू।